नमस्कार, हम मिल टीवी भारत में आपकी स्वागत। लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे पर शनिवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक पंकज सिंह समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महाराणा प्रताप अमर रहे के नारों से माहौल गूंज उठा और नेताओं ने महाराणा प्रताप के शौर्य, संघर्ष और राष्ट्र स्वाभिमान के लिए दिए गए योगदान को याद किया। और विधायक पंकज सिन्हा ने कहा है कि महाराणा प्रताप का जीवन आज भी युवाओं और देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और वही पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर पंकज सिंह ने बसपा को मिले जन समर्थन पर जनता का आभार जताया और उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता ने बसपा को सेवा का अवसर दिया है। तो पंकज सिंह ने शुवेंदु अधिकारी को जमीन से जुड़ा नेता बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल भय मुक्त होगा और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बंगाल दौरे और बयानों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लगातार चुनावी हार के बाद विपक्षी नेता अर्थगल और बयानबाजी कर रहे हैं। संघर्ष का जो उनका जीवन था वह आज भी सबको प्रेरणा देता है। और मैं मानता हूं कि जो राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो वीरता उन्होंने दिखाई थी, जो त्याग उन्होंने किया था, वो आज भी नौजवानों को और भारतीयों को प्रेरित करता है। मैं देखिए, बंगाल की जनता के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर सेवा करने का मौका दिया है। और मैं मानता हूं कि जो डर और भय वहां पर जनता के मन में जो व्याप्त था, अब उससे उनको मुक्ति मिली है, स्वतंत्रता मिली है। और वह सभी बंगाल के लोग आज भारतवासियों के साथ मिलकर अपने राज्य को और देश को और आगे बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग वो दे पाएंगे। अब वो तो जहां पराजित होते हैं वह कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही, इसीलिए उनकी टिप्पणी वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, मैं उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन बंगाल के लोग बहुत प्रसन्न हैं और उनको ये लगता है कि 2047 में जो भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम लोगों को स्थापित करने का जो संकल्प है, अब उसमें बंगाल के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान उसमें हो पाएगा। और बंगाल के लोग भी अपना डेवलपमेंट के प्रति, अपने नौजवानों की, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति भी अब वह उनको आशा है कि अब उनको सपनों को वह साकार कर पाएंगे। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती जो है उसको, उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ पे माल्यार्पण करना। जो प्रताप चौक जो बना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको महाराणा प्रताप चौक का नाम दिया था। यहाँ पे माल्यार्पण करके उनको अपनी श्रद्धांजलि देने, उस वीर शिरोमणि की जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए और ऐसे समाज के लिए जो शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, ऐसे समाज जिनको साथ लेकर के उन्होंने सेना बनाई, उन्होंने काम किया। और जो क्षत्रिय का जो धर्म होता है, क्षत्रित्व का जो पालन होता है, वो करने का, कि सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का। हमने अभी चर्चा भी की थी कि हमारी जो शारीरिक संरचना है, चाहे वर्ण व्यवस्था है, उसमें भी जो 4 वर्गों में लोगों को बांटा गया है, चाहे हमारा शरीर जैसे है, शरीर में ऊपर का हिस्सा जो हमारा है ब्राह्मण माना गया है, जिसमें कि बुद्धि लगाने का काम, करने का काम, ज्ञान देने का काम उनका रहता है। और हमारी जो दोनों भुजाएं हैं, जो हमारा वक्ष स्थल है, ये क्षत्रिय माना गया है। पेट है, पूरे शरीर को भरण पोषण देता है, इसलिए पेट को हम लोग वैश्य मानते हैं। और जो हमारा पैर है, जिसमें सब लोगों को लेकर के साथ चलने की एक व्यवस्था है, उसको शूद्र मानते हैं। तो वो सब मिला करके आज अगर कहीं भी हमें पैर में चोट लगे, पेट में चोट लगे, सर में चोट लगे, कहीं भी सबसे पहले हाथ जाता है उनकी रक्षा करने, वही क्षत्रिय है। क्षत्रिय कोई जात नहीं है, क्षत्रिय एक धर्म है जिसका हम लोग पालन करते हैं। समाज के उस सब वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम है कि हम हर वर्ग को साथ लेकर चलें और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित करते हुए
कि हम पहले हमारा राष्ट्र है, उसके बाद कुछ है। क्या कुछ कहना आपका? देखिए, महाराणा प्रताप की जयंती की पूरे देश को बधाई, देश के जनमानस को बधाई। महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नेता नहीं थे। महाराणा प्रताप पूरे देश के और सर्व समाज के नेता थे, क्योंकि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए और अपने आत्म स्वाभिमान के लिए राणा ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और आत्म बलिदान किया। और राणा प्रताप के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि राणा प्रताप ने सारे समाज को लेकर एक साथ वो आगे बढ़े और मुगलों से जो बाहर के आतताई थे, आक्रांता थे, उनसे लड़ाई लड़के अपनी मिट्टी को उन्होंने हासिल किया। तो मुझे लगता है कि महाराणा प्रताप का जीवन हम लोगों के लिए एक आदर्श की तरह है, स्वाभिमान के लिए, त्याग के लिए, धैर्य के लिए और किसी भी ऐसे आक्रांता को पीछे करने के लिए जो हमारे देश की संस्कृति को मिटाने के लिए हमारे देश में आए हैं। तो महाराणा प्रताप की जन्म जयंती को हम सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भवानी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह दिन केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा थी कि नई सरकार रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती यानी रविंद्र जयंती के दिन अपना कार्यक्रम शुरू करे। उन्होंने कहा है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को नमन करते हुए उन्होंने शपथ ग्रहण किया और शुवेंदु अधिकारी ने बताया है कि उन्होंने अपने सरकारी कार्य की शुरुआत जीरो सांसों और ठाकुर बड़ी पहुंचकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर श्रद्धांजलि देने के साथ ही की। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई सरकार बंगाल के विकास, सुशासन और संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। আরে ধুতি পাঞ্জাবিতে থাকা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তৈরি করা আদর্শের ভিত্তিতে যে রাজনৈতিক দল, তাকে কারোর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে না। আমি একটি বিতর্কিত কথা বলবো না, আমি মুখ্যমন্ত্রী, আমি এখন সকলের। আমি চাই শুভবুদ্ধির উদয় হোক। আমি শুধু বলবো যারা এখনো সমালোচনা করছেন তাদের চৈতন্য উদয় হোক। আসল বাংলার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, শিক্ষা হারিয়ে গেছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা বাংলাটাকে নবনির্মাণ করি, অনেক দায়িত্ব। এখন এইসব রাজনৈতিক কচকচানি, একে অপরের সমালোচনার সময় নয়। যারা করতে চাইছে করুন, আমরা শুধু এগিয়ে যাব। বিশাল কাম আমরা করব জয়। আমি বিবেকানন্দের কথায় চড়ইবতী চড়ইবতী। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। दिल्ली में बसपा नेता आरपी सिंह ने आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला है। आरपी सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। उन्होंने दावा किया है कि कुछ समय पहले पार्टी के एक मंत्री ने भ्रष्टाचार और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बसपा नेता ने कहा है कि पंजाब में हाल ही में हुई छापेमारी भी कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां कार्रवाई करती है तो आम आदमी पार्टी और उसके नेता ईडी को लेकर हंगामा शुरू कर देते हैं। और आरपी सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। मोदी सरकार पर और ईडी को लेकर कई आरोप लगाए हैं। पार्टियों को तोड़ने, नेताओं को धमकाने और उन्हें बीजेपी में शामिल करने के काम कर रही है बीजेपी, ये भी आरोप लगाया है।
देखिए, उनके यहाँ लगातार भ्रष्टाचार व्यापक है। अभी थोड़े दिन पहले एक मंत्री हैं लालजीत सिंह, वो भ्रष्टाचार के और हत्या के आरोप में जेल में हैं। वे एक अधिकारी के ऊपर दबाव बना रहे थे, ठेका किसी एक व्यक्ति के ऊपर को छोड़ने के लिए, उसने मना किया, फिर दबाव बनाया तो अधिकारी ने आत्महत्या कर ली और इनके ऊपर आरोप लगा कर कहा किस प्रकार से भ्रष्टाचार का दबाव बना रहे थे। तो इनसे पूछिए कि वो लालजीत सिंह के ऊपर किस ईडी का रेड हुआ। असल में क्या है कि इनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। संजीव अरोड़ा के खिलाफ भी इसी प्रकार के मामले हैं, लैंड यूज़ चेंज करने के मामले हैं, ज़मीनें किसी और काम के लिए ली गई, बाद में उनको किसी और काम के लिए उपयोग किया गया, ये मामले हैं। और विदेश के अंदर किस प्रकार से पैसा साइफन ऑफ हुआ, उसके मामले हैं। तो इसकी सारी जांच हो रही है। अब जांच हो जाएगी तो उसमें निकल कर आ जाएगा कि क्या कौन कौन लोग दोषी हैं। परंतु अभी 3 दिन पहले पंजाब में रेड हुई थी, इन्हीं के एक जानकार के यहाँ, उसने अपने घर के ऊपर से बड़े बड़े अटैची नोटों के करेंसीज के नीचे फेंके थे। वो क्या था? असल में क्या है कि इनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है, वो चाहे लोकल दबाव के चलते हुए हो, चाहे ईडी की जांच के चलते हुए हो, तो उस पर ये हाय तौबा मचाते हैं। संजय सिंह ने कर्नाटक के हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस गठबंधन की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है और यहाँ केवल अवसरवादी दलों का समूह बनकर रह गया है। प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन किया जो देश की एकता में विश्वास नहीं रखती। उन्होंने कहा है कि अब जब डीएमके के साथ सत्ता में आने की संभावना नहीं दिख रही है, तो कांग्रेस ने नई राजनीतिक संभावनाओं की तलाश में टीवीके की ओर बढ़ रही है। और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इससे एक बार फिर साबित हो गया है कि इंडिया गठबंधन केवल राजनीतिक स्वार्थ और अवसरवादी पर आधारित है। उन्होंने दावा किया है कि जनता अब ऐसे गठबंधनों की राजनीति को समझ चुकी है और देश के विकास तथा स्थिर नेतृत्व की राजनीति को समर्थन दे रहा है। If you can recollect, quite long back, I had told you all people also, I think you are all there at that time, that Indi Gathbandhan doesn't have any ideological faith, belief or background. It is only people of a group of gang of opportunists. It was the most unfortunate that the Congress party, which was defeated by Aam Aadmi Party in Delhi, they were together in India. They fought against each other in Kerala. They fought against communist. Congress fought against communist fought against the Congress party. They were there in Delhi as a India Alliance. And in many places, in West Bengal, Trinamool was fighting against Congress. Just recently in the campaign, Rahul Gandhi made a categoric in criticism, means very, very severe criticism against Mamata. Now they are in India. Now DMK, so DMK also, it is a Dravidian party which we never agree with their policies. We are very, very, and severely we differ with the ideology. पटना में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पश्चिम बंगाल की नई सरकार और मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मृत्युंजय तिवारी ने शिवेंदु अधिकारी को शपथ ग्रहण की शुभकामना देते हुए कहा है कि अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में सभी वर्गों के लिए समान रूप से काम करने की है। उन्होंने कहा है कि जनता ने ममता बनर्जी को सत्ता से लाने का मन बनाया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि बसपा सत्ता में आ गई। और आरजेडी नेता ने कहा है कि अब नई सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और सभी लोगों के हित में काम किया जाए। और मृत्युंजय तिवारी ने जोर देकर कहा है कि पश्चिम बंगाल में अमन चैन बनाए रखना और विकास के लिए काम करना नई सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हुम्बल टीवी भारत।